का हमारा टॉपिक है क्या कहते हैं टैक्स के बारे में। ठीक है, लेक्चर 1 हम स्टार्ट करते हैं। टैक्स टैक्स क्या होता है? शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन द इनकम ऑफ अ पर्सन। टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम की जो भी शेयर गवर्नमेंट का शेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टैक्स कितने टाइप के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन से आ जाते हैं? इन इनकम टैक्स आ जाता है, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और हो गया नेशनल इंश्योरेंस टैक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट में आ जाता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट हो गया। ठीक हो गया। हम यूके के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो यूके में जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है उसको क्या कहते हैं? HMRC, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। ठीक है, ये अथॉरिटी है। कौन सी? ये क्या है? नॉन मिनिस्टेरियल है, इसमें कोई मिनिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, नॉन मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये किसको अकाउंटेबल होते हैं? अकाउंटेबल टू चांसलर ऑफ ई चेकर। ये एक्सचेकर, EXCHEQUR, नॉन हो गया। HMRC, ठीक, नेक्स्ट हो गया। ये HMRC का हेड कौन होता है? HMRC का हेड होता है HMRC कमिश्नर। इसको कौन अपॉइंट करता है? ये का अपॉइंट करता है किंग, क्राउन, अपॉइंटेड बाय क्राउन। अब बता देते टैक्सेबल इनकम कौन से कहती है? टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। टैक्सेबल टैक्स लेजिस्लेशन, हमें नहीं पता कि इनकम क्या होती है, लेकिन वो कौन से सोर्स से आती है? टैक्सेबल इनकम क्या आती है हमें नहीं डिफाइन पता, लेकिन कौन सी सोर्स आती है जिसको हम टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं। ठीक है, टैक्स लेजिस्लेशन डज नॉट डिफाइन इनकम, इट डज डिफाइन टैक्सेबल इनकम। ये हमें नहीं बताती कि इनकम कौन सी है, लेकिन ये बताती है कि जिस पे टैक्स लग सकता है वो कौन सी इनकम है। जैसे हो गया हमारे पास
ये होगी ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम होगी। प्रॉपर्टी से हमने कोई इनकम कमाई है, रेंट पे, एम्प्लॉयमेंट कहीं जॉब करके जो इनकम आई है, सेविंग से करके, सेविंग इनकम, ये शेयर्स खरीद के हमने कोई इनकम कमाई है। ठीक हो गया, ये 5 टाइप की इनकम होगी। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कौन सी होगी? एक हो गया इनकम टैक्स, दूसरा हो गया हमारे पास कॉरपोरेशन टैक्स, तीसरा हो गया हमारे पास कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी, चौथा हो गया हमारे पास वैट वैल्यू एडेड टैक्स, पांचवा हो गया हमारे पास इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। ठीक है, ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट किस्म का टैक्स होता है हमारे पास। ठीक है, और क्या ये रेवेन्यू, रेवेन्यू पे होता है। ये कैपिटल गेन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है हमारे पास। ये क्या होता है कैपिटल, नहीं एक मिनट, कैपिटल कॉरपोरेशन टैक्स, ये भी डायरेक्ट होता है हमारे पास कॉरपोरेशन। ये रेवेन्यू भी हो सकता है और हमारे पास, और क्या कहते हैं, कैपिटल टैक्स भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। ये क्या इनकम टैक्स कौन देता है? एम्प्लॉय की इनकम पे हो गया, सेल्फ इनकम इन्वेस्टमेंट पे हो गया। ठीक है, ये इनकम टैक्स हो गया। कॉरपोरेशन कंपनीज के प्रॉफिट, ठीक है, और गेन पे, वो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, गेन पे प्रॉफिट रेवेन्यू हो गया। अगर कोई गेन आया तो वो कैपिटल गेन हो गया, इसलिए दोनों बहुत। कैपिटल गेन टैक्स, ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा, ये भी डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट टैक्स। और ये क्या होगा, क्या कहते हैं, ये हमारे पास कैपिटल। और उसके बाद अगर वैल्यू एडेड टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, हमने पढ़ा पीछे भी देखा है। इनडायरेक्ट ये क्या है हमारे पास, इनमें से ना वो है, क्या कहते हैं, रेवेन्यू, ना कैपिटल है, ये लाइबिलिटी हमारे पास होता है जो उतारनी होती है। ये इनहेरिटेंस टैक्स हो गया। ठीक है, सही है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, आज का पहला टॉपिक क्या हम पढ़ लेते हैं, इनकम टैक्स पहले पढ़ लेते हैं। पहला इनकम टैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स क्या है? चार्जेबल ऑन यूके रेजिडेंट individual for the tax year on taxable income। सही हो गया। दूसरी बात, person must spend 183 days out of 365 days
जिस पे जो इनकम टैक्स देगा उसको लाजमी है कि उसने कितने 183 दिन 183 डेज उधर यूके में गुजारे हों 360 में से, ठीक है, 365 डेज में से। सही है। रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है इसको हम देखें। यूके में जो टैक्स ईयर वो स्टार्ट कब होता है, वो होता है 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल 23 टू 6 अप्रैल 2024, ठीक है। ये डेट है। तो ये यूके में जो टैक्स ईयर स्टार्ट किया था अप्रैल से स्टार्ट होता है और अप्रैल में ही ख़त्म होता है, ठीक है। इसको देखें अब मोस्टली पार्ट कहाँ है, ये देख मोस्टली पार्ट है ना वो 23 में, मोस्टली पार्ट 23 में। तो इसको हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट 23 हम बोलेंगे, फाइनेंस एक्ट 23, क्योंकि इसका मोस्टली पार्ट 23 में। अब इसी तरह हम चले जाएंगे अब 6 4 अप्रैल 24 से 6 4 अप्रैल 25 तक चले जाएंगे तो उसको कहेंगे फाइनेंस एक्ट 24, ठीक है। तो इसीलिए कि जब मोस्टली पार्ट इसका पिछले ईयर में आ रहा है तो इसलिए इसे हम फाइनेंस एक्ट 23 कहेंगे, आगे 24 में जाएंगे 24 कहेंगे, ठीक है। अब बेसिक कंपटीशन पढ़ देते हैं इनकम की। बेसिक कंपटीशन ये हो गया। हम इधर टाइप्स, ये टाइप्स और ये सोर्स। मैंने अभी आपको अभी लिखवाया भी है सोर्स इनकम की सोर्स कौन सी है, ये टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। ये आपको मैंने लिखवाया है, सही है। तो हम पहला कर लेते हैं टाइप्स कौन सी है। एक तो होगी नॉन सेविंग, दूसरा सेविंग है, तीसरा है डिविडेंड। ये 3 टाइप्स हैं, सही है। और जो सोर्स हैं वो क्या है, ट्रेडिंग इनकम होगी INC, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। देखें ट्रेडिंग इनकम, ये ट्रेडिंग इनकम क्या आ गई कि हम तक जब तक ट्रेड करते रहेंगे तो हमारी इनकम होती रहेगी। अगर हमने एक दो सेविंग शुरू कर दी, अगर ट्रेड हमने रोक दी तो ये हमारी क्या होगी, ये तो इनकम तो हमारी नहीं आएगी। अब जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं तो इनकम आएगी, जब ट्रेड बंद कर देगी तो इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो कौन सी होगी, अब ये सेविंग तो हो नहीं सकती और ट्रेडिंग इनकम में शेयर्स तो है नहीं, क्योंकि ये तो शेयर तो आप वो करते हैं ना, ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग। तो ये क्या आ गई, नॉन सेविंग में आ गई। एम्प्लॉयमेंट इनकम, एम्प्लॉयमेंट में इनकम भी ऐसे ही कि जब तक आप एम्प्लॉयमेंट जॉब करते रहेंगे तो आपकी इनकम होती रहेगी, जब जॉब बंद कर देंगे तो ये है कि ये इसके एक्टिविटी करते रहेंगे, ये एक्टिविटी से है कि एक्टिविटी रोक देंगे तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी, ये भी नॉन सेविंग। प्रॉपर्टी बिजनेस, आप देखें अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं या जो कुछ भी करते हैं तो उसका आपकी जो इनकम आएंगी वो नॉन सेविंग को क्या कहते हैं, वो अगर आप उसको जो रेंट आउट को बंद कर देंगे तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी, सही है। इंटरेस्ट इनकम, आपने एक बैंक में अपना लोन 100,000 जमा कराया, उस पर आपको 12% एनुअली इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये क्या है, फिक्स्ड है।
ये हमें फिक्स बता रहा है कि आपका 100,000 वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, आपको कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो इंटरेस्ट है आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया सेविंग वाला। डिविडेंड, डिविडेंड इनकम क्या होगी, शेयर, शेयर खरीदना क्या हो गया हमारे पास, ये डिविडेंड पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम होगी। अब इसमें से हम डिडक्टेबल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है। डिडक्टेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आपने इंटरेस्ट दिया होगा इनकम, टोटल इनकम में से जो आपने, अब कोई इंटरेस्ट आपने जो इनकम, ये आपकी इनकम है, इसमें टैक्सेबल इनकम है ना, इसमें से जो आपने इंटरेस्ट दिया होगा वो तो आपको इनकम टैक्स को कम करेगी, तो इसको हमने माइनस करना है, डिडक्टेबल इनकम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास नेट इनकम होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएं हम, पर्सनल अलाउंस, वो माइनस करेंगे अगर पर्सनल अलाउंस है तो, ठीक है, वो माइनस करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास आगे टैक्सेबल इनकम आ गई, ठीक है। क्योंकि आप डिडक्टेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम पहले दे चुके, तो इससे क्या है, इंटरेस्ट हमारे क्या हो गए, टैक्सेबल इनकम को कम, टैक्स हमारा कम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, आप कह देते हैं नॉन सेविंग इनकम कौन सी होती है। इनकम विच कैन नॉट बी सिक्योर्ड and require certain economics activity, एक्टिविटी क्या होगा, इनकम नीड टू री इन्वेस्ट, ये अब आगे सेविंग इनकम कौन सी होगी, सेविंग इनकम पढ़ लेते, सेविंग इनकम, इनकम विच डज नॉट रिक्वायर certain economic activities to generate income, guaranteed return, no need to reinvest, no need to reinvest। उसके बाद हम कर लेते हैं शेयर्स की बात कर लेते हैं। दो इनकम की दो टाइप की, शेयर से दो टाइप की इनकम होती है, टू इनकम फ्रॉम शेयर, शेयर से दो टाइप की इनकम होती है, ठीक है। एक होती है क्या कहते हैं,
हमने क्या शेयर्स लिया 5 रुपीज़ का, बॉट फॉर 5 पाउंड का लिया हमने, उसको कितने का बेच दिया, सोल्ड फॉर 15 पाउंड। तो कितना हमें क्या हुआ, कैपिटल 10 पाउंड का, 10 पाउंड इज़ कैपिटल गेन, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। नॉट डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड नहीं है क्योंकि इसमें हमने शेयर रखा नहीं है, इसको सेलिंग पर्पज़ से हमने ख़रीदा। इसमें हमने शेयर लिया, ये भी कितने का लिया, 5 रुपीज़ का, 5 पाउंड का लिया। इसको क्या किया हमने, होल्ड किया हमने विद 20% रिटर्न। आफ्टर 1 ईयर, it is dividend income। ठीक है, ये कौन कौन सी इनकम होगी, ये हमारे पास डिविडेंड इनकम होगी और ये कैपिटल गेन हो गया, ये हमारे पास डिविडेंड नहीं है, ठीक है, सही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लोन। लोन के क्वालिफाइंग पर्पस, लोन जिस पे टैक्स नहीं होगा, कौन से होगा, क्वालिफाइंग पर्पस लोन। लोन के क्वालिफाइंग पर्पस क्या होगा, कि एक हम ले लेते हैं, कहते हैं सोल ट्रेडर है, सही है, कि वो नहीं लगे, उसने लोन लिया, सही है, टैक्सेबल, ये लोन टैक्सेबल नहीं, उसने प्लांट और मशीनरी उससे बाय की और उसका क्या बिजनेस में वो किया, लगाया। नेक्स्ट हो गया पार्टनर, हो गया, इसने लोन लिया, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया, जिसमें क्या हो, बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक, इस पे भी लोन वो नहीं है, टैक्स नहीं है। उसके बाद हो गया पार्टनर, लोन लिया, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, शेयर्स खरीदे या कुछ किया, ठीक है, इससे क्या बिजनेस को फ़ायदा हुआ, तो इस पे भी क्या हुआ, कोई वो नहीं है, लोन टैक्स नहीं है। उसके बाद कर लेते हैं हम एम्प्लॉय, उसने लोन लिया, उससे क्या करे, प्लांट और मशीनरी खरीदी, ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑन ड्यूटी, कि उसकी क्या आउटकम क्या था, ठीक है। एम्प्लॉय ने लोन लिया, और क्या कहते हैं, एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी में लगाया, जहाँ भी एम्प्लॉय कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय जब कंट्रोल कर रहे हैं उसमें तो वो अब नहीं करेंगे ना कोई नुकसान। तो ये है, इनमें इन ये क्वालिफाइंग पर्सन, लोन के लिए क्वालिफाइंग पर्सन, जिसके लिए आपको क्या कहते हैं, टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद हम कर लेते हैं पर्सनल अलाउंस। कैसे, पर्सनल अलाउंस, और फिर देखे ना आप, मैंने जब हमने वो बनाया था, क्या गया, बिजनेस कंपटीशन, बेसिक कंपटीशन इनकम में बताया था, ये देखें पर्सनल अलाउंस हम माइनस कर रहे हैं, सही है। तो पर्सनल अलाउंस क्या होता है, अब हम ये उसका देख लेते हैं। टैक्स फ्री लिमिट, अवेलेबल टू एवरी टैक्स पेयर, ठीक है। वो कितनी है, टैक्स पर्सनल अलाउंस की क्या लिमिट है अभी इस वक्त जो चल रही है, वो होती है 12,570 पाउंड, ठीक है, फॉर द टैक्स ईयर
23 24 23 24, ठीक है। वो कह रहे हैं इफ़ एडजस्टेड नेट इनकम इज अप टू 1100, full personal allowance will be given। ठीक है, पूरा अलाउंस मिलेगा। अगर इफ एडजस्टेड नेट इनकम एक्सीड बढ़ जाती है 1 लाख से, पर्सनल अलाउंस विल बी रिड्यूस। ठीक है, अगर बढ़ जाती है तो पर्सनल अलाउंस क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि और अगर 1 लाख तक रहती है तो हमारा पर्सनल अलाउंस क्या होगा, फुल पड़ा रहेगा। सही है। और ये इसका क्या है, हमारा पर्सनल अलाउंस कितना है इस पर 23-24 का 12,570। ये क्या टैक्स फ्री लिमिट, जिससे हमें क्या टैक्स से बचाती है। सही है। अब इसके कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम कितना आ गया हमारे पास, एक्स माइनस डिडक्टेबल इंटरेस्ट माइनस ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन ये माइनस होगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एडजस्टेड नेट इनकम। हमारा बेंच मार्क क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास 1 लाख। इसको एक्सीड करेगा तो हम पर्सनल अलाउंस हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे रिड्यूस हो गए। अगर इसको नहीं इस्तेमाल करता तो हमारा पर्सनल अलाउंस फुल रहेगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं एक्सेस लिमिट को। क्या करना है, पहले हमने कैलकुलेट हाफ एक्सेस ओवर लिमिट, कैलकुलेट हाफ एक्सेस ओवर लिमिट। ठीक है, हमने लिमिट से ऊपर जितना भी होगा उसको क्या कहते हैं, उसका हाफ कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम लेते हैं 1,10,000 लेते हैं, 1,10,000। हमारे पास कितने हैं, बेंच मार्क कितने हैं, 1 लाख। तो एक्सेस कितना है हमारे पास, 10,000। उसको एक्सेस को क्या बताए, 1/2 से डिवाइड करना है एक्सेस को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हम डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास 5,000। ये डिडक्टेबल, हम पर्सनल अलाउंस से 5,000 निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम ले लेते हैं 125,140, हमारे पास एक्स 1 लाख हो गया। तो कितना आ गया हमारे 25,140 एक्सेस हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया 12570। ठीक है,
उसके बाद थर्ड ले लेते हैं हम 135,140 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये 35,140 एक्सेस हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 17570, ये ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेप हमने एक्सेस कैलकुलेट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होगी, डिडक्ट दिस हाफ एक्सेस फ्रॉम स्टैंडर्ड अलाउंस पर्सनल अलाउंस, जो हमें अलाउंस किए मन है पर्सनल अलाउंस। क्या करेंगे हम पर्सनल अलाउंस में हमारा कितना था 12,570 माइनस 5,000, तो हमारा पर्सनल अलाउंस कितना रह गया 7,570। इसमें कितना था हमारे पास 12,570 पर्सनल अलाउंस, और इधर कितना 12,570, तो ये कितना हमारे पास रहेगा नील। इधर हमारे पास कितना था पर्सनल अलाउंस 12,570, और माइनस कितना करना है 17,570। देखें ना, ये ज़्यादा कम में से ज़्यादा तो माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए क्या अगर पर्सनल अलाउंस तो नील हो जाएगा ना, सही है। ये देखें ना, आप भी देखें ना, ये ज़ीरो हो गया, इसके बाद 12। अब ये तो अलाउंस तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया ना, अलाउंस तो बाकी तो एक्सेस आ रहा, अलाउंस ख़त्म हो गया तो अलाउंस नील हो गया। ये क्या होगा पर्सनल अलाउंस से एक्सेस रिडक्शन होगी तो पर्सनल अलाउंस नील आ जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया पर्सनल अलाउंस। उसके बाद हम कर लेते हैं मैरिज अलाउंस। ठीक है, मैरिज अलाउंस कर लेते हैं। ये क्या है, इन मैरिज बोथ हस्बैंड वाइफ आर वन यूनिट socially but not according to tax, but not टैक्स के टैक्स अपना इंडिविजुअल भरेंगे, ठीक है। अब उनका क्या है मैरिज अलाउंस में, अब इनका ये फ़ायदा है मैरिज अलाउंस का, एक बोनस ये है कि इसमें आपका पर्सनल अलाउंस कितना है 12,570, इसका 10% कितना बनता है, ये बनता है 12,557, इसको राउंड ऑफ कर दे 12,60। ये जो है ये हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड को ये अलाउंस दे सकती है, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट, ये क्या है फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड अमाउंट क्या होते हैं, ये एक दूसरे को दे सकते हैं, ये इनका फ़ायदा है, ठीक है। 12,60 ये फिक्स अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है। नॉट मोर एंड नॉट लेस देन दैट, 1 रुपया भी इससे कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है। देखें अब क्या कहते हैं पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस कितना है हमारे पास, हस्बैंड का है कितना 5,000 है, पर्सनल हायर है, ठीक है 5,000 है। उसके बाद पर्सनल अलाउंस पड़ा हुआ है, तो ट्रांसफरेबल कितना है वो कर सकता है हस्बैंड 1260। अगर उसके पास पड़ा हुआ है 1259, तो देखें ये 1260 से लोअर है, लेस है,
तो क्या ये बिल्कुल कुछ ये नील नहीं कर सकता, ठीक है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सही है, सही है। अगर ये 1261 होता तो फिर वो ट्रांसफ़र कर सकता। सही है, ये इसका रिलीफ कितना आ सकता है, रिलीफ होगा रिलीफ कितना है 1260 का 20% रिलीफ, ये रिलीफ देते हैं। ठीक है, 252 डिडक्ट, ये क्या 252 कहाँ से डिडक्ट होता है, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनल टैक्स लायबिलिटी, फाइनल टैक्स लायबिलिटी से डिडक्ट होता है। ठीक है, सही हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब रेट्स के बारे में आ जाते हैं, हम रेट्स पढ़ लेते हैं, रेट्स क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये टाइप्स हो गई और ये बैंड हो गए। ठीक है, टाइप्स क्या होगी, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। और बैंड कौन से हो गए, ये हम मखसूस 1 पाउंड से लेकर 37,700 तक, ये कौन सा बैंड है, ये बेसिक रेट बैंड, बेसिक रेट बैंड। ठीक है, अच्छा उसके बाद 37,701 से लेकर 125,140 तक, ये कौन सा बैंड है, ये हाई रेट बैंड, हाई रेट बैंड, ये हाई रेट, ये आपको बैंड याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद है नेक्स्ट है, थर्ड है 125,140 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इसको, ये कौन सा है, ये है एडिशनल रेट बैंड, एडिशनल रेट बैंड। मैं आपको इनका रेट बता देता हूँ। नॉन सेविंग का जो है वो है, बेसिक रेट का है नॉन सेविंग, वो 20%, सेविंग का 20% है, और डिविडेंड का 8.75%। ठीक है, उसके बाद हाई रेट का है 40% नॉन सेविंग, 40% सेविंग, और डिविडेंड का है 33.75%। उसके बाद आ गया एडिशनल का है 45% नॉन सेविंग, 45% सेविंग एंड 39.35 डिविडेंड का आ गया। ठीक है, ये रेट्स आ गए, ये रेट्स आ गए। सही हो गया, ये रेट्स हो गए। अब इनको मैं आपको एक लाइन में भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये £1 से लेकर कितना, ये बेसिक रेट बैंड कहाँ तक है हमारे पास, 37,701। उसके बाद 37, नहीं ये 700, 37,701 से लेकर ये कहाँ तक जाता है 125,140, ये कौन सा है, हाई रेट बैंड। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, थर्ड है 125,141 से लेकर ये एडिशनल रेट बैंड है, ये कहाँ तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, सही हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब हम कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सही है, वो कहते हैं हमारे पास है टैक्सेबल इनकम, नॉन सेविंग का 10,000 है, सेविंग का 10,000 है, और डिविडेंड का भी 10,000 है। सही है, इसके लिए हम देखें किस कैटेगरी में, 10, 20, 30, टोटल 30 आ रहा है। 30 किस कैटेगरीज में आ रहा है, 30 आ रहा है बेसिक रेट बैंड,
देखिए 37,700 ये से 30,000 कम है, तो ये बेसिक रेट बैंड में आ गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉन सेविंग आ गया, नॉन सेविंग कितना है हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय नॉन सेविंग का रेट क्या था 20% बेसिक बैंड का, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2,000। और सेविंग का भी 10,000 है हमारे पास, मल्टीप्लाई इसका भी 20% था, और तो ये भी कितना आ गया 2,000। और डिविडेंड का कितना था, इसका भी हमारे पास 10,000 था, मल्टीप्लाई बाय 8.75, तो ये कितना आया ये पर 875। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 4875। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमने टैक्सेबल इनकम देखनी है। टैक्सेबल इनकम हमने टैक्सेबल इनकम कितने नॉन सेविंग में हम कह रहे हैं हमारे पास 30,000 है, सेविंग में भी 30,000 है, और डिविडेंड में भी 30,000 है, टोटल 90,000 है। अब ये देखिए टोटल 90,000 हम चेक करना है ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, 90,000 कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, ये देखें ये इस कैटेगरी में हाई रेट बैंड में आ रहा है। ठीक, हाई रेट बैंड में आ रहा है। इसका लास्ट क्या है 125 140, 125 140 है इसका। ठीक है, तो ये आप साइड से आप रफ वर्किंग कर सकते हैं ताकि आपका गलत ना हो। ठीक है, अब देखो पहले बैंड में क्या है, बेसिक रेट बैंड में हमारे पास कितना है 37,700। ठीक है, यही है हमारे बेसिक रेट बैंड में। उसमें से आपका पहला नॉन सेविंग इनकम कितनी है 30,000, तो ये कितना 7700 आपके पास एक्सेस है। बेसिक रेट बैंड में 7700 आपके पास एक्सेस में है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप पहले कर लेते हैं नॉन सेविंग। नॉन सेविंग 30,000 था, नॉन सेविंग 30,000 कितने 20%, तो ये कितना आया हमारे पास 6,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद सेविंग, ये देखें ये 7700 है, ये सेविंग में चला गया। सही है, 7700, तो ये 30,000 में से 7700 जाएगा। सही है, तो ये कितना आएगा हमारे पास 7700 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये तो ये कितना आएगा हमारे पास 1540। सही आ गया। ये अब इसमें से देखें ये वाला तो हमारी होगी पूरी कंप्लीट यहाँ होगी, और इसमें से हमारा जो था बेसिक रेट बैंड था उसमें से 7700 हमारा रहता था, वो 7700 हमने यहाँ से लिया, तो इसका रिमेनिंग क्या 30,000 में 7700 गया, तो बाकी बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 22,300। ठीक है, 22,300 नो, ये भी क्या है सेविंग का, ये किस में आ गया, ये अब 37,700 को क्रॉस कर गया, तो 37,700 को क्रॉस करेगा तो कौन सा बैंड आएगा, ये हाई रेट बैंड। हाई रेट बैंड का क्या था, हाई रेट पे सेविंग का, हाई रेट सेविंग का देखें 40%, हाई रेट सेविंग का 40% है। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई बाय 40%, ये सेविंग हो गया हाई रेट, तो ये 40%, ये कितना आ गया हमारे पास 8920। सही है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये भी 30 पूरा हो गया, ऊपर वाला 30 पूरा हो गया, तो ये कहते ये दोनों हमारे हो गए पूरे। उसके बाद डिविडेंड वाला आ गया, डिविडेंड का आ गया डिविडेंड का आ गया हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड का कितना है 33 पॉइंट। ये देखें ये भी क्या है हमारा, क्योंकि ये देखें ना हाई रेट बैंड में आ रहा है, तो 90,125 से कम है, तो हाई रेट बैंड में ये डिविडेंड का क्या रेट है 33.75। ठीक है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले के तब तो फिर आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 30 30 33.75%, ये तो ये कितना आएगा 10,0125। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम कर लेते हैं, ये देखें ना हमारे पास कैटेगरी में किस में आ रहा था 125,140। सही है, उसमें से हमने ये पहले ही वो ख़त्म कर लिया था 37,700। ठीक है, तो ये कितना बचा था हमारे पास 87,440 बचा था। ठीक है, इसमें से हमने कितना क्या माइनस किया था
22, ठीक है। 30,000 इधर गया, 7,000 ये वाला, ये 37। उसमें फिर हमने इधर से क्या करना है, 22,301 माइनस किया था, तो कितना बना था हमारे 65,140 बचा था हमारे पास। उसमें से हमने फिर क्या किया, 30,000 माइनस किया, तो ये हमारे पास 35,140, 35,140 हमारे पास अभी हाई रेट बैंड में अभी भी पड़ा है। अगर और भी रकम होती तो हम हाई रेट बैंड से निकाल सकते थे, ठीक है, ये हाई रेट बैंड में हम डाल सकते थे। सही है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक ये हो गया, एक सिंपल का हो गया था 37, एक 125, एक अब इन्फिनिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन 3। टैक्सेबल इनकम होगी, टैक्स इनकम होगी कितना हमारे पास, नॉन सेविंग का हो गया हमारे पास 90,000, सेविंग का भी हमारे पास 90,000 हो गया, और डिविडेंड का भी हमारे पास हो गया 90,000, ठीक है। अब आप हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2,70,000, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हम इन्फिनिटी को क्रॉस कर, ये सबसे एडिशनल बैंड में चला गया इन्फिनिटी में, क्योंकि 270 इन्फिनिटी में चला जाता है। हम चलो अब करते हैं, पहला करेंगे हम, ये रफ वर्किंग हो जाती है, ये आप ये करेंगे तो आपका आसानी होगी, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। पहले पहले बैंड का तो कितना था, 37,700 था। देखो वो तो पूरा का पूरा जाएगा, 37,700 पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा आ जाएगा आपका नील, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब हम किधर कर दें, नॉन सेविंग कर लेते हैं पहले, नॉन सेविंग 37,700 मल्टीप्लाई बाई 20%, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7,540, ठीक है। अब ऊपर वाले को ये प्लस कर लीजिएगा, ये देखें ये 6, ये इनको प्लस कर लीजिएगा, आप आंसर आ जाएगा। वेट में प्लस कर देता हूँ, ये आंसर आ गया इसका 26,585, ठीक है। उसके बाद अब हम चले जाते हैं आगे। ये कितना आ गया, 7,540 आ गया। उसके बाद देखें हमारे पास 90,000 था, 90,000 में से 90,000 माइनस 37,700, तो कितना ये बचा हमारे पास, ये कितना बचा हमारे पास 5,230, 53, ठीक है। ये कितना आ गया, अब हमारे पास सेविंग, अब हम क्योंकि हम बेसिक तो ख़त्म हो गया, अब हाई रेट होगा, हाई रेट का क्या कहता है हमारा, सेविंग का कितना था हमारे पास 40% हाई रेट का, ठीक है। नहीं, नॉन सेविंग हाई रेट का कितना था 40%, ये सारा क्योंकि अभी ये नॉन सेविंग को ख़त्म कर रहे हैं ना, तो ये कितना 20,920, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्या ख़त्म हो गया, ये नॉन सेविंग हमारे पास हो गया ख़त्म, ठीक है। नॉन सेविंग ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम चले जाते हैं सेविंग पे, सेविंग पे चले जाते, सेविंग में हमारे पास देखें ये 90,000, 125,140 माइनस 90,000, 90,000 करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 35,140, 35 सेविंग का क्या कहते हैं आपका जो है था, सेविंग का क्या कहते हैं वो था इन्फिनिटी से पहले हाई रेट में 40%, मल्टीप्लाई बाय 40% था, तो ये आ गया हमारे पास 14056। उसमें बस क्या हो जाएगा हमारे पास, अब क्या बचेगा, ये 90,000 में से, इस सेविंग के 90,000 में से कितना गया हमारे पास 35,140, तो पिछला कितना बचा, 54,860, क्योंकि अब ये देखें 54,860, अब तो ये तो ख़त्म हो गया ना, अब इन्फिनिटी के बैंड में चला गया, एक 125,140 क्रॉस कर गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी के में सेविंग का कितना था 45% है, ठीक है। इन्फिनिटी में सेविंग का 45% है, ये तो कितना आएगा 24,687, सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब बचा यही डिविडेंड, डिविडेंड का लास्ट इन्फिनिटी है, डिविडेंड का क्या आएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 39.35%, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 35,415, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास
1,02,618। सही है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं आपको उसमें भी बताते थे, बैंड में भी बता देता हूँ। ये देखें, एक 25,140 था, 140। इसमें से 37, पहले बैंड का 37,700 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 87,440। उसमें से देखिए ये एक्सेस था, इसमें से 37,700 गया, बाकी एक्सेस कितना था, 52,300। ये एक्सेस था, ये माइनस करेंगे तो कितना बचा, 35,140। 35,140 इसमें से निकालेंगे, ये 90 खत्म, ये निकालेंगे, ये कितना अभी वो चल रहा है, हाई रेट बैंड चल रहा है, 35,140, तो ये नील हो जाएगा। इसके बाद जो ऊपर आ रहा है वो क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एडिशनल बैंड, हाई रेट बैंड। ये देखें, ये जो एक्सेस था ये एडिशनल बैंड और ये भी एडिशनल बैंड। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, आप कर ले, मैं आंसर भी बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको सवाल देता हूँ, एक सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है, टैक्सेबल इनकम है हमारे पास। ठीक है, ये नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड। नॉन सेविंग भी हमारे पास 9,000 है, 9,000, 9,000। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर है 4387.5। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, टैक्सेबल इनकम, नॉन सेविंग का आ गया टैक्स इनकम, नॉन सेविंग का आ गया हमारे पास 45,000, सेविंग का भी 45,000 और डिविडेंड का भी 45,000। इसका क्या आंसर है, आंसर है इसका 44,200। ठीक है, इसका आंसर 44,200 है। उसके बाद क्वेश्चन 3 कर लेते इधर ही, टैक्सेबल इनकम, नॉन सेविंग क्या है हमारे पास 70,000, सेविंग हमारे पास हो जाए, हम कर लेते हैं 80,000 और डिविडेंड हम कर लेते हैं 60,000। तो इसका आंसर हमारे पास है, क्या आंसर है, 77,313। ठीक है, ये आंसर आता है, आप चेक कर लीजिएगा, 3 करके चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आ रहा है। ओके।